तो पुनः आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नीतीश जॉन बीएससी में। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के भूगोल के पहले चैप्टर भारत साधन एवं उपयोग के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज हम इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बात करेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे गए हैं। तो बिना समय गवाए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न कहता है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आप सब जानते हैं सोपानी कृषि जो है वह उत्तराखंड में प्रचलित है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वह चूना पत्थर है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? इसमें कौन सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो कौन से खनिज है जिसको उद्योगों की जननी माना गया है? तो लोहा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कहता है, इनमें से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो हो जाएगा अभ्रक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कहता है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में कितने प्रकार के खनिज लगभग पाए गए हैं? तो 100 प्रकार के। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कहता है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कहता है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में स्थित है। कहाँ स्थित है? डिगबोई में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न कहता है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में जो स्थान है वह तीसरा स्थान है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कहता है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार इनमें से कहाँ है? तो राजस्थान में है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। और 11वां प्रश्न कहता है, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इनमें से कौन सा बंदरगाह है जिसमें लोहे का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कहता है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का जो दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कहता है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो ये सब आप पढ़े हुए हैं साइंस में, जिप्सम से बनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? इनमें से कौन सा खनिज है जिसका उत्पादन सबसे बड़ा उड़ीसा में होता है? तो मैग्नीज। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न कहता है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 125 करोड़ टन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कहता है, अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो कौन सी खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की, जो आप सब जानते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कहता है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है?
इनमें से कौन सा खनिज है जिसमें लोहा की मात्रा उपस्थित होती है? तो मैग्नीज, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एड्रीन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन BSCB यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अब चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न कहता है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर तक संपदा निहित है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कहता है बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? इसमें किसका उपयोग होता है बिजली के बल्ब में? तो टंगस्टन का, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कहता है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न कहता है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो कौन से खनिज में भारत सुसंपन्न है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह लोहा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न कहता है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, काली मिट्टी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कहता है झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड के कोडरमा में कौन से खनिज ज्यादातर उत्पादन की जाती है? तो अभ्रक, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो जाडूगोरा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न कहता है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज का, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न कहता है संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न कहता है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार और झारखंड में देश का 80% अभ्रक का उत्पादन होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न कहता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी, विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न कहता है भारत के किस भूगर्भित समूह में कोयला पाया जाता है? भारत के किस भूगर्भित समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह में, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न कहता है 32वां प्रश्न कहता है निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? इनमें से कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो जलोढ़ मिट्टी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न कहता है गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? तो गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी, लोहा पाया जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 34वें प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी ऑप्शन राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में जो है वह सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। अब चलते हैं 35वें प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न कहता है बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अब चलते हैं 36वें प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अब चलते हैं 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न कहता है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो विद्युत है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न कहता है इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं है? इनमें कौन जो है मैग्नीज का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य नहीं है? तो तमिलनाडु, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहां मैग्नीज नहीं उपजाई जाती है। अब चलते हैं 39वें प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न कहते हैं बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 40वें प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न कहता है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है अनुकूल परिस्थितियां? खंभात की खाड़ी में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 41वें प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न कहता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुंगभद्रा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 42वें प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न कहता है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन के विदोहन से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 43वें प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न कहता है काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 45वें प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न कहता है निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो भारत कौन से खनिज का निर्यात नहीं करता है? तो गंधक का। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 46वें प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न कहता है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न कहता है मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? इनमें से कौन सा बंदरगाह है जहां से मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता है? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मंगलौर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न कहता है टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो कैंसर में होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न कहता है वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? तो देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? 15.5 लाख टन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 50वें प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न कहता है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 51वें प्रश्न की ओर। 51वां प्रश्न कहता है देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? 1670 लाख टन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 52वें प्रश्न की ओर। 52वां प्रश्न कहता है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 16%। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 54वें प्रश्न की ओर। 54वां प्रश्न कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह असम। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 55वां प्रश्न कहता है
सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा इनमें से कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? कितने किलोमीटर की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 NM तक के जो सीमा जो होती है वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 57वें प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न कहता है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम जो है वह कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 58वें प्रश्न की ओर। 58वां प्रश्न कहता है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? बरौनी है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 59वें प्रश्न की ओर। 59वां प्रश्न कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 60वें प्रश्न की ओर। 60वां प्रश्न कहता है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर वन का विस्तार था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 61वें प्रश्न की ओर। 61वां प्रश्न कहता है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में कितने हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 62वें प्रश्न की ओर। 62वां प्रश्न कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर अवस्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 64वें प्रश्न की ओर। 64वां प्रश्न कहता है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कितने प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.5%। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65वां प्रश्न कहता है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो कौन से तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 66वें प्रश्न की ओर। 66वां प्रश्न कहता है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 67वें प्रश्न की ओर। 67वां प्रश्न कहता है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह पेट्रोलियम करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 68वें प्रश्न की ओर। 68वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? इनमें से कौन सा जो है वह बिहार की नदी घाटी परियोजना है? तो सोन नदी घाटी परियोजना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 69वें प्रश्न की ओर। 69वां प्रश्न कहता है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तारापुर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 70वें प्रश्न की ओर। 70वां प्रश्न कहता है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो भारत में कितने प्रतिशत 2001 के अनुसार वन का विस्तार है? तो 19.27%। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71वां प्रश्न कहता है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है। वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 वर्गों में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 72वें प्रश्न की ओर। 72वां प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 73वां प्रश्न कहता है इनमें कौन सा
ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो डॉल्फिन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 74वें प्रश्न की ओर। 74वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? इनमें से कौन सा है जो लौह अयस्क का प्रकार है? तो आप सब जानते हैं हेमेटाइट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 75वें प्रश्न की ओर। 75वां प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ कितने प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो 30%। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 76वां प्रश्न कहता है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम उपयोग होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 77वें प्रश्न की ओर। 77वां प्रश्न कहता है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर सबसे पहला ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 78वें प्रश्न की ओर। 78वां प्रश्न कहता है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो अनवीकरणीय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कोयला। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कहता है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अब चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर और लास्ट प्रश्न कहता है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना हेतु प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये थे इतने सारे प्रश्न जो कि आपके पहले चैप्टर से थे। और यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन BSCB यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में सारे फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा।